नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये नारा जेडीयू का गढ़ा है, लेकिन जेडीयू ने ये नारा यूं ही नहीं गढ़ा, बल्कि एक मजबूरी थी। उसे तेजस्वी यादव की राह पर चलनी थी, लिहाजा उसने इस नारे के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की कि बिहार में जो भी नियुक्तियां हुई है वो नीतीश कुमार ने की है, ना कि तेजस्वी यादव। उस पर मुहर लगाने के लिए चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही बिहार में एक बार फिर नौकरियों की बहार आ गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने अपने विरोधियों को मुद्दे की राजनीति करना सिखा दिया है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर बिहार में नौकरियां की बहार एक बार फिर क्यों आई है। जी सर। देखिए, नौकरी एक ऐसा एजेंडा है कि जिसके पीछे पूरा देश पागल हो जाता है। युवा वर्ग, पेट की मार सबसे बड़ी मार है। आदमी किस लिए करता है? पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। घर से बाहर लोग देश जा रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, गांव से लोग शहर आ रहे हैं, इंडिया से लोग विदेश जा रहे हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। तो ये नौकरी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बिहार में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, 15 लाख रुपए खाते में देने की बात की थी, जिसके बाद पूरा देश उनके पीछे पागल हो गया था, यूथ खासकर। और उन्हें पूर्ण बहुमत से उनकी सत्ता आई केंद्र में। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया। देश के युवाओं के साथ, युवा वर्ग क्या क्या सभी लोगों के साथ छल किया। 15 लाख को जुमलेबाजी बता दिया। नौकरी देना तो दूर की बात, 2 करोड़ तो दूर की बात, जो नियमित वैकेंसी निकलती थी बैंकों में, रेलवे में, सभी विभागों में, सचिवालय में, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों से मिली हुई कंपनियों में, सारी वैकेंसियों को उन्होंने बंद कर दिया। और यहाँ तक कि सारे मतलब जो वैकेंसी थी वो तो बंद किया ही, इसके अलावे मतलब रोजगार के भी लाले पड़ने लगे, रोजगार भी समाप्त होने लगे। मतलब वो 2-4 लोगों को आगे बढ़ाने का, जो उनके करीबी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का एजेंडा उन्होंने तय कर लिया। केवल बस उनके जो राज्य के आते हैं बस उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना उन्होंने किया, जिसके चलते उनको भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। आप स्थिति देख लीजिए कि बनारस में वो चुनाव हारते हारते बचे। प्रधानमंत्री 2 राउंड पीछे रहे, उसके बाद आगे गए। और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ती तो बनारस से भी प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। तेजस्वी यादव ने इस नर्म को समझा, मर्म को, और 2020 के चुनाव में उन्होंने नौकरी का एजेंडा लाया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब उन्होंने 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की तो सारे लोग उन पर भड़क पड़े, चाहे भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जो अब नहीं हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सभी लोगों ने कहा कि भाई कहाँ से सरकारी नौकरी दे देगा 10 लाख, कहाँ से? नीतीश कुमार ने तो सार्वजनिक सभाओं में कहा कि कहाँ से पैसा लाओगे, जेल से लाओगे, बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। नीतीश कुमार ने तो कई तरह की भाषा सार्वजनिक भाषण में कहा कि असंभव है। सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि भाई नौकरी कहाँ से मिल सकता है, जो मैं वित्त मंत्री रहा हूँ, बजट ऐसे ऐसे है, पैसा कहाँ से देंगे वेतन। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हालांकि कुछ सीटों के कारण वो सरकार नहीं बना सके। फिर से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा की सरकार बन गई तो नौकरी एजेंडा ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया तो नीतीश कुमार फिर लालू यादव की शरण में आया और लालू यादव ने फिर उनको गले लगाया और लालू और तेजस्वी की सरकार बनी। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने एक ही एजेंडा बोला कि ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नौकरी आपको देनी होगी, जो कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा ये बात है कि नौकरी देनी होगी। जब ये बात आई नौकरी देने के बाद तो उस समय तो मुख्यमंत्री तैयार हो गए।
उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो उनको भेजा कि भाई बजट नहीं है, कैसे होगा नौकरी, कहाँ से वेतन मिलेगा। प्रत्यय अमृत को भेजा, जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बताया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हम तो एक ही हमारी डिमांड है कि भाई हमको युवा साथियों को नौकरी देनी है। तो उसके बाद तेजस्वी के दबाव में पीपीएससी से आज़ादी के बाद पहली बार लाखों की संख्या में वैकेंसी निकली। बीपीएससी से मुझे नहीं लगता है कि कभी वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकली होगी। 10,000 एक बार, मुझे लगता है 2,000, 4,000, 5,000 की वैकेंसी निकलती थी, 10,000 मैक्सिमम। एक बार लालू प्रसाद ने 35,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली थी बीपीएससी से, 2 बार निकाली थी, एक बार 25,000, एक बार 35,000 लगभग वैकेंसी निकाली थी। लेकिन न्याय, एक बार तो बहाली हो गई, लेकिन न्यायपालिका ने एक बार की बहाली को रोक लगा दी, दूसरी बार की वही वैकेंसी सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर कभी उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकली। उसके बाद तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के साथ जब सत्ता में आए तो तेजस्वी के दबाव में नीतीश जी ने वो वैकेंसी निकाली और बहाली हुई शिक्षकों की। इतनी तेज गति से जब वैकेंसी निकली तो भाजपा के लोग कहते थे कि 10 वर्षों में भी इतनी वैकेंसी नहीं पूरी होगी, बीपीएससी की कैपेसिटी ही नहीं है एग्ज़ाम लेने की, 1,000-2,000 का एग्ज़ाम लेता है। लेकिन लाखों की संख्या में वैकेंसी हुई और बहाली हुई। लगभग 5 लाख लोगों को बिहार में तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी और तेजस्वी यादव ने उसी उपलब्धि को लेकर लोकसभा के चुनाव में चुनाव अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन उनको लोग जुमलेबाज, झूठा, यही लोग बोलते रहा। और तेजस्वी यादव की आज जो इंडिया गठबंधन की 10 सीट आई, तो तेजस्वी यादव के नौकरी का एजेंडा है, जिसके कारण आज जो बीजेपी पिछले बार 4 लाख 3 लाख से ऐसे चुनाव जीती थी, इस बार 1,50,000, 1 लाख 1.5 लाख में सिमट कर रह गई। तो नौकरी का एजेंडा युवाओं ने पकड़ लिया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आई, नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में आई और नीतीश जी को भी समझ में आई कि थोड़ी सी भी चूक होती तो केंद्र की सत्ता चली जाती। अगर चिराग पासवान या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आज रहते तो आज नरेंद्र मोदी 200 से नीचे रहते, बिल्कुल। जो मैंने पहले भी कहा था। तो नौकरी का एजेंडा आज अहम एजेंडा हो गया है। चुनाव का परिणाम जैसे ही आया, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत वैकेंसी निकाली, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 60,000 वैकेंसी निकाली। टोटल वैकेंसी 59,042 पदों की निकलती है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पदों की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी भी तेजस्वी यादव का ही किया हुआ है, जो कि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कहा था कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसका क्रेडिट आप ही ले लीजिएगा, मैंने फाइल पर साइन कर दिया है, लगभग 60,000 वैकेंसी की मैंने कर दिया है, 50 से 60,000 वैकेंसी है, उसका बहाली आप कर लीजिएगा, क्रेडिट आप ही लीजिएगा, लेकिन युवा भाइयों को रोजगार नौकरी दीजिए, उन्होंने कहा था। वही वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की निकली है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों की बहाली निकली है। यही नहीं, अभी शिक्षकों की बहाली लगभग 2 लाख और शिक्षकों की बहाली निकलने वाली है। इसके अलावा और विभागों में, सभी विभागों में 5 लाख और बहाली आप विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में होगी। तो ये तेजस्वी यादव का डर जो है नीतीश कुमार और भाजपा को सता रहा है, इसी डर से ये वैकेंसी निकली है। नहीं तो आप 18 वर्षों में कहाँ वैकेंसी निकली सरकारी नौकरियों में। और आप देखिएगा अब भारत सरकार में नरेंद्र मोदी भी इतने डरे हुए हैं कि आप रेलवे में आप देखिएगा 6 महीना के अंदर रेलवे हो, रक्षा मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब में भारत सरकार भी वैकेंसी निकालेगी, बैंकिंग में हो, और अग्निवीर योजना को समाप्त कर फिर से देखिएगा को बहाली निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी। तो ये तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा तय कर दिया कि बगैर नौकरी के आपके साथ आपके जुमलेबाजी पर लोग वोट नहीं देंगे, आपको नौकरी देना होगा। और तेजस्वी यादव ने युवाओं का दिल जीता है और यही जीत के कारण आज तेजस्वी के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उसके बताए रास्ते पर अब चल रहे हैं। क्या आपको लगता है संतोष जी कि जिस तरह से हाल के दिनों में कुछ महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, तो इन वैकेंसी का अनाउंसमेंट का मतलब ये समझा जाए कि नीतीश जी जो है वो इस बात से सहमे हुए हैं या एनडीए सरकार इस बात से सहमी हुई है कि तेजस्वी का मुंह बंद करना है तो आपको वैकेंसी देनी होगी? लेकिन निश्चित तौर पर प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन
यूथ वर्ग तो ये जान ही रहा है कि ये तेजस्वी यादव का किया हुआ है। 20 के चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख वैकेंसी, और 10 लाख वैकेंसी अगर पूरी होगी तो ये तेजस्वी को ही क्रेडिट जाएगा। भले नीतीश कुमार वैकेंसी निकालें, लेकिन क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को ही जाएगा। आप जान लीजिए, भले रोजगार मतलब नीतीश कुमार ने हर जगह वैकेंसी निकाले। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि भाई वैकेंसी नीतीश कुमार ने निकाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दूसरा कैसे निकाल सकता है। तो उन्होंने कहा, लेकिन वैकेंसी का सेहरा तो तेजस्वी यादव के ही सर पर बंधा, और आगे भी तेजस्वी यादव को ही क्रेडिट मिलेगा नौकरी का। आप ये जान लीजिए, नीतीश कुमार भले वैकेंसी निकाल लें, लेकिन चुनाव का जीत और परिणाम वो जातीय समीकरण पर होता है। तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कर लें, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, जब तक जातीय समीकरण, जो वोट बैंक के ठेकेदार हैं, उनको अपने पार्टी में नहीं मिलाएंगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल होता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो नौकरी के साथ साथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अब A to Z की है, हम सभी को साथ लेके A to Z की पार्टी कह रहे हैं, लेकिन उससे 10%, 20%, 25%, बहुत होगा तो 50% वोट अन्य जातियों का आपको मिलेगा, पिछड़ी जातियों का मिलेगा दैत्य। लेकिन मास वोट के लिए आपको वोट के ठेकेदारों को अपने पाले में करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता मुश्किल होगी। जो बिहार की राजनीति है, आप देख लीजिए ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए। अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने पाले में लाए, जो कि उनका चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति तोड़कर हटा दी गई, चिराग पासवान को घर से बेदखल कर दिया गया, फिर भी चिराग पासवान को मनाकर अपने पाले में ले गए, नीतीश कुमार को ले गए। आज अगर नहीं ले जा गए रहते तो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में मोदी की गारंटी हवा हो गई, बिहार में भी 2 अंक में आना मुश्किल हो जाता है एनडीए को। नीतीश कुमार के जाने के कारण ही आज 30 सीट एनडीए जीत पाई, चिराग पासवान के जाने के कारण ही 30 सीट जीत पाई। नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ लें, मुझे लगता है कि वो 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन ये जिस तरह से बिहार के चुनाव नतीजे आए हैं कि तेजस्वी यादव ने लाख कहा कि हमने नौकरियां दी 17 महीने के कार्यकाल में, लेकिन जो रिजल्ट आया तो उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उस उम्मीदों पे मतलब खरे नहीं उतरे। बहुत ज़्यादा उम्मीद करना भी बेमानी होगी। जो जातीय समीकरण है, यूथ वर्गों ने वोट दिया, तभी तो आप जहाँ 4 लाख से हारे थे वहाँ 1 लाख 1.5 लाख पड़ा। आपके साथ वोट तो जुड़ा है ना। आप जहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, पूरे इंडिया गठबंधन 1 सीट थी, आज 10 सीट हुआ ना। 10 सीट का तो लॉस हुआ एनडीए को। तो वो नौकरी का ही एजेंडा था जिसके कारण ये सफलता मिली। हाँ, थोड़ी बहुत जो कमी रही, अगर उसमें थोड़ा सा और प्रयास करते तो ये सीट 15 सीटें तक जा सकती थी। तेजस्वी यादव अगर पहल अच्छे से करते, एक पप्पू यादव को मैनेज करना, इधर राजवल्लभ यादव को मैनेज करना, ये रोहिणी को अगर पाटलिपुत्रा से लड़ाते, वहाँ छपरा से किसी दूसरे को लड़ाते, तो इन सब सीटें, कई सीटें ऐसी हैं जो जीती जा सकती थी। ये आपको लगता है कि जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, भले ही नौकरी नीतीश कुमार दें, लेकिन यूथ ये समझेंगे कि तेजस्वी युवा हैं और इन्हीं की पहल पर नौकरी आज मिल रही है, तो हम इन्हें वोट करें? निश्चित तौर पर। आप जानिए, यूथ में देखिए, जातीय जो कीड़ा है ना, वो सभी जाति धर्म में कीड़ा होता है। और यूथ देंगे 10%, 20% हर जाति के यूथ देंगे, लेकिन मास जो जाति का जो होता है कि हमारे जाति का है, तो वो 100% आपको नहीं भी वोट मिल पाएगा तेजस्वी यादव को। 100% को वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, 15 से चुनाव जीत रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश जी के खिलाफ, जैसे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश जी के भी खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को 20 में सफलता मिल सकती है, लेकिन उनको रणनीति बदलनी होगी। अपनी आपसी वैमनस्य हटाना होगा, किसी से कट्टरता हटानी होगी, जैसे पप्पू यादव से नाराज़गी, राजवल्लभ यादव से नाराज़गी, और परिवारवाद से ऊपर उठना होगा। परिवार के लोगों को टिकट दे, क्योंकि परिवार के लोगों को टिकट देने से आपका सारा समय कंसंट्रेशन उसी चुनाव क्षेत्र में जाता है। अब तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, राबड़ी देवी हों, सब लोग छपरा और पाटलिपुत्रा पर कंसंट्रेट करते हैं। अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता तो वो कंसंट्रेशन दूसरे जगह जाता है क्षेत्रों में। आप देखिए, नीतीश कुमार कभी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने के बाद से कभी नहीं। तो मुझे लगता है कि लालू यादव से परिवार को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। एमएलसी बनाइए, राज्यसभा बनाइए, तेजस्वी यादव एक चुनाव लड़े, बाकी सबको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो एक आपका कंसंट्रेशन उसी क्षेत्र में जाता है और आप हमेशा आपको हार का सामना करना पड़ता है। अब विपक्षी दल गोलबंद हो जाते हैं, तो आपके पास राज्यसभा है, एमएलसी है, इसलिए उस पर जाइए
और चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव अगर कंसंट्रेशन करे, अच्छी रणनीति बनाए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी। तो बिहार में नौकरियों की बहार यूं ही नहीं आई है। दरअसल तेजस्वी का मुंह बंद करने के लिए नीतीश सरकार या यूं कहें एनडीए की सरकार नौकरियों की बहार लेकर आई है, नौकरियां की बौछार की है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट बटोरा जा सके। लेकिन जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार नौकरियां बांटें, लेकिन उसका श्रेय तेजस्वी को ही मिलेगा और युवा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को ही पसंद करेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।